हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपन दिरावानी शेयरिंग सेशन के 153वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज अपना टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग के मेन 4 पिलर हैं जो अपने लाइफ के श्योर इवेंट्स भी हैं। नंबर 1, अपना इंश्योरेंस प्लानिंग। सबसे पहला अपना इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस अगर नहीं है प्रॉपर तो अपना पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग तहस नहस हो सकता है। तो सबसे पहला इंश्योरेंस प्लानिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है बच्चों का एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग। दूसरा है बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग और तीसरा है बच्चों का मैरिज प्लानिंग और चौथा है अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग। तो ये चार चीज़ें जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग के पिलर माने जाते हैं। ये एक श्योर इवेंट्स भी माने जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में ये चारों चीज़ें होना पक्की बात है। बच्चों का एजुकेशन भी, हायर एजुकेशन के लिए भी पैसा लगने ही वाला है, उनकी शादी के लिए भी पैसा लगने ही वाला है, अपने रिटायरमेंट के लिए भी पैसा लगने वाला है कि नहीं। देखो, अपने सपने होते हैं। सबसे पहला इंश्योरेंस प्लानिंग का बात करेंगे कि आदमी है तो सब कुछ कर लेगा, मगर वो नहीं है तो उसके परिवार को जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं वो उस परिवार को ही पता रहता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या उन पे बीतती है। तो अपना उतना एक इंश्योरेंस होना चाहिए कि हम नहीं है तो अपने परिवार को उतना मिलना चाहिए जितना आज की डेट में मिल रहा है। तो एटलीस्ट हमारा उतना इंश्योरेंस होना चाहिए कि अपना जो खर्चा है मंथली उतना निकल जाए। तो उतना अपना इंश्योरेंस प्लानिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, खर्चा फैमिली का 25,000 का है तो उसका 200 टाइम्स हम 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ते हैं, तो 25,000 का 200 गुना यानी कि 50 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए कि अगर कुछ हो भी गया तो 50 लाख फैमिली को मिलेगा। उसका 6% बोले तो 3 लाख रुपया साल का, महीने का 25,000 घर में आ जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा, 25,000 हर महीना घर पे आता रहेगा। सबसे पहला इंश्योरेंस प्लानिंग। दूसरा है बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग। दोस्तों, आजकल माँ बाप के सपने होते हैं कि मेरे बेटे को इंजीनियर बनाना है, MBA कराना है, उसको CA बनाना है, बहुत सारे सपने होते हैं। मगर उस सपनों को पूरा करने के लिए अपने पास प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। खाली नहीं तो सपने सपने ही रह जाते हैं। और हमने अगर प्लानिंग किया तो वो सपने साकार होते हैं, है ना। तो प्लानिंग करना और बहुत जल्द प्लानिंग उसके लिए स्टार्ट कर देना ज़रूरी है, क्योंकि जितना जल्दी प्लानिंग चालू करेंगे भरने का अमाउंट कम आएगा, क्योंकि अपने पास ज़्यादा वक्त है। तो बच्चों का एजुकेशन। दोस्तों, आज की डेट में एजुकेशन के लिए अगर हमें नॉर्मल इंजीनियरिंग या MBA या तो CA भी करवाना है तो आज की डेट में कम से कम वो 2 से 3 या 4 साल का कोर्स होता है। तो आज की डेट में कम से कम 15 लाख रुपया लगता है, 10 से 15 लाख, डिपेंड्स अपॉन कौन से हम कॉलेज से करवाते हैं। मगर आज की डेट में कम से कम उतना 10 से 15 लाख का खर्चा है। बेटा समझो 5 साल का है तो 15 साल के बाद उसका हायर एजुकेशन चालू होता है। अभी आजकल तो 12वीं से चालू हो जाता है, तो 13वीं यानी 12वीं जैसे ही पास होता है तो साथ साथ में CA या तो इंजीनियरिंग करना चालू हो जाता है। तो 18 से लेके 18, 19, 20, 21 ऐसा कम से कम 4 साल के MBA कराते हैं, तो आगे का और 3 साल या 2 साल, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 ऐसा एक प्रॉपर एजुकेशन प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की डेट में 10-15 लाख रुपया खर्चा है दोस्तों। उस टाइम पे कम से कम 30 से 40 लाख रुपया कम से कम लगेगा, क्योंकि एजुकेशन का जो कॉस्ट है वो बहुत फास्ट इंक्रीज कर रहा है। उसका परसेंटेज इन्फ्लेशन के परसेंटेज से भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो 3 गुना तक तो जाएगा उसका खर्चा। तो एजुकेशन के लिए इतना होना चाहिए। दूसरा है मैरिज। माँ बाप का सपना होता है कि मेरी बेटी का शादी एकदम धाम धूम से करेंगे,
दोस्तों आज की डेट में एक नॉर्मल मैरिज करना है तो कम से कम 25 लाख रुपया खर्चा आता है। एक नॉर्मल, ज़्यादा हाई फाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर कम से कम 25 लाख रुपया, 20 से 25 लाख रुपया खर्चा आता है। दोस्तों आज से 20 साल के बाद जब भी बेटी 25 साल की होगी तो कम से कम 3 गुना खर्चा जाएगा। तो 70 से 75 लाख बेटी के शादी के लिए जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए भी वो प्रोविज़न होना ज़रूरी है, नहीं तो उस टाइम पे क्या होगा, अपने को लोन लेना पड़ेगा। तो आज से हम थोड़ा थोड़ा अगर बचत चालू कर देंगे तो उस टाइम पे हमें जितना चाहिए उतना हमें मिल जाएगा। तो पहला हमने देखा इंश्योरेंस प्लानिंग, दूसरा देखा बच्चों का हायर एजुकेशन प्लानिंग, तीसरा हमने देखा बच्चों का शादी का प्लानिंग, और चौथा जो श्योर इवेंट्स है अपनी लाइफ का, दैट इज़ अवर रिटायरमेंट प्लानिंग। वो भी उतना ही ज़रूरी है दोस्तों। अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, और एक ऐसा पेंशन के तौर पे आते रहे कि 60 के बाद या 65 के बाद हमें हर महीना एक पेंशन आते रहे कि भाई लाइफ टाइम तक वो पेंशन आते रहे और गारंटेड और टैक्स फ्री पेंशन आते रहे। वैसा कुछ प्लानिंग अगर हम कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा है। तो दोस्तों ये चारों प्लानिंग एक फाइनेंशियल प्लानिंग में आ जाता है। ये चारों चीज़ पिलर है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो अपनी लाइफ के चारों श्योर इवेंट्स हैं। तो वो प्लानिंग होना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। कल इसी टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे, थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कल बात करेंगे। तो बस आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा, जय।